जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार नारद को अपने ऊपर बहुत बड़ा अहंकार हो गया। अहंकार ऐसा हुआ कि वो भगवान भोलेनाथ से और नारायण के पास भी चले गए अपनी जीत का डंका बजाने। कामदेव जी ने उनके ऊपर बाण छोड़ा काम का, और नारद जी ने उस बाण को परास्त कर दिया। और जब कामदेव के बाण को परास्त कर दिया नारद जी ने, तो उन्हें अपने ऊपर बड़ा अहंकार हुआ। वो भागते हुए पहले शिव के पास गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं जाके शिव से पहले बताऊं, क्योंकि जिस काम के बाण को वो नहीं परास्त कर पाए उसको मैंने परास्त कर दिया। और वो भागते हुए शिव जी के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास। तो भोलेनाथ जब देखे कि नारद आए हैं बड़ा खुश हुए। भोलेनाथ ने कहा आओ नारद बैठो। लेकिन नारद को तो इतना बड़ा अहंकार था कि भोलेनाथ की बात सुनाई ही नहीं पड़ी। जाकर तुरंत कहा कि जानते हैं भोलेनाथ, मैं जिस काम को आपने परास्त नहीं किया उस काम को मैंने परास्त कर दिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो अति उत्तम, और अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला उतार करके भगवान भोलेनाथ ने नारद को विजेता के रूप में पहना दिया। लेकिन उनके कहने पर भी कि नारद बैठो, वो नहीं बैठे, और वो आकर के कैलाश से बाहर और रुद्राक्ष की माला को इतना अहंकार था कि अपने गले से निकाल करके फेंक दिया, फेंक के चले आए। उधर से नंदी आ रहे थे। नंदी ने देखा कि ये तो भोलेनाथ की माला है, तो भोलेनाथ उस माला को नंदी ले गए। भोलेनाथ से कहे कि वहाँ माला पड़ा था। तो भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले अच्छा ले आओ दो। तो भोलेनाथ ने अपनी माला को फिर से धारण कर लिया। तब नारद को लगा मैं जाके यह मैं विष्णु से बताऊं, हरि से, नारायण से। चले गए, पहुंच गए बैकुंठ क्षीर सागर नारायण के पास। अब जा कर के जब विष्णु जी देख रहे हैं लीला तो सब समझ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आओ नारद बैठो। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी अपने आप बैठ गए। बैठ कर के लगे अपनी बखान करने कि मैं जिस काम को भगवान भोलेनाथ ने भी नहीं परास्त किया उस काम को मैंने परास्त कर दिया। तो नारायण ने कहा कि मैं किसकी निंदा कर रहे हो नारद, किसकी निंदा कर रहे हो? तुम जिसकी निंदा कर रहे हो, अब तुमने तो निंदा का कीड़ा यहाँ छोड़ ही दिया। अब तुम्हारा भी चेहरा पशु का बनेगा और मेरा भी चेहरा पशु का बनेगा। हम दोनों को यह अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भोलेनाथ की निंदा करता है और जो भोलेनाथ की निंदा सुनता है उसको पशु का चेहरा जरूर मिलता है, पशु बनना पड़ता है। तो नारद थोड़ा सा कुछ आए, फिर भी नारद को लगा कि हाँ ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो नारद उठ के चल दिए। तो नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये कुंवारी गाय का गोबर, जो बछिया उसका गोबर ले आ करके मेरे बैकुंठ में लीपन करो, क्योंकि जो निंदा की कीड़ा और जो नारद यहाँ गलत विचार धारणा छोड़ के गए हैं उस कीड़ा को नष्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो तभी नष्ट होगा। तो माता लक्ष्मी जैसे नारायण ने कहा वैसे माता लक्ष्मी ने किया। उसके बाद भगवान ने कहा विष्णु ने कि अब इनके अहंकार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक माया रची, खुद शीलनिधि राजा बन गए और खुद उन्होंने एक माया नगर स्थापित किया। और उस नगर में माता लक्ष्मी इतनी मतलब सुंदरी, वहाँ की राजकुमारी बनी सुंदरी। तो नारद ने ऊपर से देखा कि अरे इतनी सुंदर बाला, अगर ये मुझे मिल जाए तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो नारद ने ये बात अपने मन में सोचा कि अगर अब मैं इससे अपना ब्याह रचाऊंगा, गया भाड़ में पूजा पाठ, गया भाड़ में भगवान, अब हमको ये सब करना नहीं है, मुझे अब अपनी गृहस्थी को बसाना है। तो नारद ने कहा कि अब इसमें मदद मेरी कोई नहीं करेगा, इसमें मेरी मदद सिर्फ नारायण कर सकते हैं, हरि मेरे, मैं उनके पास जा कर के उनका रूप मांग के आता हूँ। वो दौड़े दौड़े गए हरि के पास। उन्होंने कहा कि हे नाथ, अपना रूप आप दे दीजिए मुझको, क्योंकि मुझे आज
आपके इस रूप का काम है, आप अपना हरि का रूप मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी मुस्करा करके अपने रूप को दे दिया। अब नारद का रूप बंदर का हो गया। अब बंदर का रूप बना करके उस राजकुमारी के स्वयंवर में जाके आगे पीछे घूम रहे हैं। वहाँ जो राजकुमारी के साथ सखियाँ थीं वो नारद को देख के हंस रही हैं। अब नारद परेशान कि ये मेरा वर्ण ही नहीं कर रही हैं और मैं इनके आगे पीछे टहल रहा हूँ, लोग मुझको देख के हंस रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो नारद जब गए पानी में अपना मुख देखे तो मुख बंदर का। अब उस वक्त नारद से रहा नहीं गया, नारद बेचैन हो गए। नारद इतना क्रोधित थे। नारद सीधे जाकर के विष्णु के पास पहुँचे और पहुँच करके नारायण से कहा कि यही रूप यही कीस आपकी सहायता करेंगे, और जिस तरह मैं आज पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। उसके बाद विष्णु ने यह बात सुन लिया और सुनने के बाद विष्णु भगवान जो माया थी उस माया को नारद के आँखों के सामने से हटा दिया। जब माया हट गई तो न लक्ष्मी जी थी वहाँ, न तो वो राजकुमारी थी, न शैल निधि राजा थे, न कोई नग्र था। अब नारद को बड़ा ग्लानि हुआ। नारद ने कहा, ये मैंने कौन सा अपराध कर दिया, ये मैं किस माया में पड़ रहा था, प्रभु ये आपकी कौन सी लीला थी। विष्णु ने कहा कि जो अहंकार तुम्हारे मन में जिस अहंकार का बीज तुम्हारे मन में पल रहा था नारद, उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब नारद परेशान कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। विष्णु जी ने कहा कि प्रायश्चित जा करके शिव का भजन करो, तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तो विष्णु जी ने कहा, बिना शिव के भजन के मैं प्रसन्न नहीं होता, और यही बात शिव भक्त भोलेनाथ कहते हैं कि बिना हरि के भजन के मैं प्रसन्न नहीं होता। नारद जा कर के भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगे, उनकी तपस्या करने लगे। उसके बाद आप सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम की उत्पत्ति हुई, तो वो अपनी पत्नी के वियोग में किस तरह से तड़पे और अंत समय तक अपनी पत्नी का वियोग सहते ही रहे। क्योंकि कभी भी देखिए कोई भी बात या कोई भी श्राप मिथ्या नहीं जाता, न तो कभी किसी का प्रारब्ध नष्ट हुआ है न होगा। बस उसमें एक अच्छी बातें हो सकती हैं कि आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है, वो चाहे भगवान की हो, चाहे अपने पूर्वज की हो, चाहे अपने माता पिता की। यदि आपके साथ आशीर्वाद है तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपनी सोच को उच्च रखो। अभी के लिए मेरी ये कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।